परमेश्वर के दैनिक वचन। आज परमेश्वर तुम लोगों का न्याय करता है और तुम लोगों को ताड़ना देता है और तुम्हारी निंदा करता है। लेकिन जान लो कि तुम्हारी निंदा इसलिए है कि तुम स्वयं को जान सको। निंदा, अभिशाप, न्याय, ताड़ना, ये सब इसलिए हैं ताकि तुम स्वयं को जान सको, ताकि तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन हो जाए, और इसके अलावा ताकि तुम अपने महत्व को जान सको और देख सको कि परमेश्वर के सभी कार्य धर्मी हैं और उसके स्वभाव और उसके कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार हैं, कि वो मनुष्य के उद्धार के लिए अपनी योजना के अनुसार कार्य करता है, और कि वही धर्मी परमेश्वर है जो मनुष्य को प्यार करता है और मनुष्य को बचाता है, और जो मनुष्य का न्याय करता है और उसे ताड़ित करता है। यदि तुम केवल ये जानते हो कि तुम दीनहीन हैसियत के हो, और ये कि तुम भ्रष्ट और अवज्ञाकारी हो, परंतु ये नहीं जानते हो कि परमेश्वर आज तुम में जो न्याय कर रहा है और ताड़ना दे रहा है, उसके माध्यम से परमेश्वर अपने उद्धार के कार्य को स्पष्ट कर देना चाहता है, तो तुम्हारे पास अनुभव करने का कोई मार्ग नहीं है। आगे जारी रखने में सक्षम तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। परमेश्वर मारने या नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि न्याय करने, श्राप देने, ताड़ना देने और बचाने के लिए ही आया है। अपनी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना के समापन से पहले, इससे पहले कि वे मनुष्य की प्रत्येक श्रेणी का अंत स्पष्ट करें, पृथ्वी पर परमेश्वर का कार्य उद्धार के लिए है। ये सब उन लोगों को पूरी तरह से पूर्ण बनाने और उन्हें अपने प्रभुत्व के प्रति समर्पण में लाने के उद्देश्य है, जो उसे प्रेम करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि परमेश्वर लोगों को कैसे बचाता है। ये सब उन्हें उनके पुराने शैतानी स्वभाव से अलग करके किया जाता है, अर्थात वो उनसे जीवन की तलाश करवाने के द्वारा उन्हें बचाता है। यदि वे जीवन की तलाश नहीं करते हैं, तो उनके पास परमेश्वर के उद्धार को स्वीकार करने का कोई रास्ता नहीं होगा। उद्धार परमेश्वर का ही कार्य है, और जीवन की तलाश करना कुछ ऐसा है जो उद्धार को स्वीकार करने के लिए मनुष्य के पास अवश्य होना चाहिए। मनुष्य के विचार से उद्धार परमेश्वर का प्रेम है, और परमेश्वर का प्रेम ताड़ना, न्याय और श्राप नहीं हो सकता है। उद्धार में प्रेम, करुणा और इसके अलावा सांत्वना के वचन अवश्य समाविष्ट होने चाहिए, और ये परमेश्वर द्वारा प्रदान किए गए अनगिनत आशीषों से युक्त अवश्य होने चाहिए। लोगों का मानना है कि जब परमेश्वर
मनुष्य को बचाता है तो वे उन्हें स्पर्श करके और अपने आशीषों और अनुग्रह के माध्यम से उनसे उनके हृदय समर्पित करवाकर ऐसा करता है। कहने का तात्पर्य है कि उसका मनुष्य को स्पर्श करना उसे बचाना है। इस तरह का उद्धार ऐसा उद्धार है जिसमें एक लेन देन किया जा रहा है। केवल जब परमेश्वर उन्हें 100 गुना प्रदान करता है तभी मनुष्य परमेश्वर के नाम के प्रति समर्पित होंगे और परमेश्वर के लिए अच्छा करने और उन्हें महिमा मंडित करने का प्रयत्न करेंगे। ये मानव जाति के लिए परमेश्वर की अभिलाषा नहीं है। भ्रष्ट मानवता को बचाने के लिए परमेश्वर पृथ्वी पर कार्य करने आया है। इसमें कोई झूठ नहीं है। यदि नहीं तो वो अपना कार्य करने के लिए व्यक्तिगत रूप से निश्चित रूप से नहीं आता। अतीत में उद्धार का उसका साधन परम प्रेम और करुणा दिखाना रहा था, इतनी कि उसने संपूर्ण मानव जाति के बदले में अपना सर्वस्व शैतान को दे दिया। आज अतीत के जैसा कुछ नहीं है। आज तुम लोगों का उद्धार स्वभाव के अनुसार प्रत्येक के वर्गीकरण के दौरान अंतिम दिनों के समय में होता है। तुम लोगों के उद्धार का साधन प्रेम या करुणा नहीं है, बल्कि ताड़ना और न्याय है, ताकि मनुष्य को अधिक अच्छी तरह बचाया जा सके। इस प्रकार तुम लोगों को जो भी प्राप्त होता है वो ताड़ना, न्याय और निष्ठुर मार है। लेकिन जान लें कि इस निर्दय मार में थोड़ा सा भी दंड नहीं है। जान लें कि इस बात की परवाह किए बिना कि मेरे वचन कितने कठोर हैं, तुम लोगों पर जो पड़ता है वो कुछ वचन ही है जो तुम लोगों को अत्यंत निर्दय प्रतीत होता है। और जान लें कि इस बात की परवाह किए बिना कि मेरा क्रोध कितना अधिक है, तुम लोगों पर जो पड़ता है वे फिर भी शिक्षण के वचन हैं। और तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना या तुम लोगों को मार डालना मेरा आशय नहीं है। क्या ये सब सत्य नहीं है? जान लें कि आज चाहे वो धर्मी न्याय हो या निष्ठुर शुद्धिकरण, सभी उद्धार के लिए हैं। इस बात की परवाह किए बिना कि चाहे आज स्वभाव के अनुसार प्रत्येक का वर्गीकरण है या मनुष्य की श्रेणियां सामने लाई गई हैं, परमेश्वर के सभी कथन और कार्य उन लोगों को बचाने के लिए हैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। धर्मी न्याय मनुष्य को शुद्ध करने के उद्देश्य से है। निर्दय शुद्धिकरण मनुष्य का परिमार्जन करने के उद्देश्य से है। कठोर वचन या ताड़ना सब शुद्ध करने के उद्देश्य से और उद्धार के लिए हैं। और इस प्रकार उद्धार की आज की विधि अतीत की विधि के विपरीत है। आज धर्मी न्याय तुम लोगों को बचाता है और तुम लोगों में से प्रत्येक को स्वभाव के अनुसार वर्गीकृत करने का
एक अच्छा साधन है और निर्मम ताड़ना तुम लोगों के लिए सर्वोच्च उद्धार लाती है। और इस ताड़ना और न्याय का सामना होने पर तुम लोगों को क्या कहना है? क्या तुम लोगों ने शुरू से अंत तक उद्धार का आनंद नहीं लिया है? तुम लोगों ने देहधारी परमेश्वर को देखा है और उनकी सर्वसंभाव्यता और विवेक का एहसास किया है। इसके अलावा तुमने बार बार मार और अनुशासन का अनुभव किया है। लेकिन क्या तुम लोगों को सर्वोच्च अनुग्रह भी प्राप्त नहीं हुआ है? क्या तुम लोगों को प्राप्त हुए आशीष किसी भी अन्य की तुलना में अधिक नहीं है? तुम लोगों को प्राप्त हुए अनुग्रह सुलेमान के द्वारा उठाए गए महिमा और संपत्ति के आनंद की तुलना में कहीं अधिक विपुल हैं। इस बारे में विचार करें। यदि आगमन के पीछे मेरा इरादा तुम लोगों को निंदित करना और सजा देना होता, न कि तुम लोगों को बचाना, तो क्या तुम लोगों के दिन इतने लंबे समय तक टिकते? क्या तुम मांस और रक्त के ये पापी प्राणी आज तक जीवित रहते? यदि ये केवल तुम लोगों को दंड देने के लिए होता, तो मैं क्यों शरीर धारण करता और इस तरह के कठिन कार्य की शुरुआत करता? क्या तुम नश्वर मात्र को दंडित करने में एक वचन भर कहने का समय नहीं लगेगा? क्या तुम लोगों को अभिप्राय पूर्वक निंदित करने के बाद अभी भी मुझे तुम लोगों को नष्ट करना होगा? क्या तुम लोगों को अभी भी मेरे इन वचनों पर विश्वास नहीं है? क्या मैं केवल प्यार और करुणा के माध्यम से मनुष्य को बचा सकता हूं, या क्या मैं मनुष्य को बचाने के लिए केवल सलीब पर चढ़ने का ही उपयोग कर सकता हूं? क्या मेरा धर्मी स्वभाव मनुष्य को पूरी तरह आज्ञाकारी बनाने के लिए अनुकूल नहीं है? क्या ये मनुष्य को पूर्ण रूप से बचाने में अधिक सक्षम नहीं है?